जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.1 जिसका नाम है पूर्णांक। पहला सवाल है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। तो सवाल को हल करने से पहले हम समझते हैं संख्या रेखा क्या कहलाती है और पूर्णांक क्या कहलाते हैं। पूर्णांक कहलाते हैं जिनमें जीरो और धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा 0 और 1 2 3 -1 -4 -5। तो ये सब क्या है? पूर्णांक। इसमें धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती है और जीरो भी शामिल होता है। यदि कोई संख्या लिखी हुई है उसके आगे प्लस माइनस कोई भी साइन नहीं है तो वह संख्या हमेशा प्लस की मानी जाती है। जैसे यहाँ पर 1 लिखा, 1 के आगे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे? प्लस। तो उस प्लस को हम लिखते नहीं है। अब हम देखते हैं संख्या रेखा क्या कहलाती है। संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याओं को और ऋणात्मक संख्याओं को लिखा जाता है। इसमें बीच में 0 होगा, 0 के दाईं तरफ धनात्मक संख्याओं को लिखा जाता है और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याओं को लिखा जाता है। 0 के राइट साइड क्या लिखी जाती है? धनात्मक संख्या। इनके आगे प्लस हम लगाते रहेंगे लेकिन ये धनात्मक होती है। और बाईं तरफ लिखी जाती है हमेशा माइनस वाली संख्याएं। और संख्या रेखा को दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं जैसे हमें जरूरत पड़े। अब हम यहाँ देखते हैं, यदि कोई संख्या लिखी है 6 तो यहाँ लिखा है माइनस का 100। एक संख्या लिखी है प्लस का 6 और यहाँ लिखा है माइनस का 100। इन दोनों में कौन बड़ा होगा? इन दोनों में हमेशा प्लस की संख्या बड़ी होती है। जब भी एक माइनस की संख्या दी जाए और एक प्लस की, तो हमें ये नहीं देखना कि वहां पर कौन संख्या कितनी बड़ी है। जैसे यहाँ देखने में तो 100 बड़ा लगेगा लेकिन 100 यहाँ का है माइनस का। तो यदि एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की दी गई है तो हमेशा प्लस वाली संख्या हमेशा बड़ी मानी जाएगी। तो यहाँ पर 6 प्लस का है इसलिए से हम बड़ा मानेंगे। माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होगी वह उतनी ही छोटी होगी। जैसे यहाँ हम लिखेंगे माइनस का 8 और एक तरफ लिखते हमने माइनस का 800। हम आपसे कहे बताओ इन दोनों में कौन छोटा है? तो यहाँ पर 800 माइनस का और 8 भी माइनस का है। तो अभी हमने आपको बताया जो संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। यहाँ पर 800 बड़ा है 8 से, इसलिए छोटा कौन होगा? 800। इसे दूसरे शब्दों में अच्छे से समझे यदि, इसको इस तरीके से समझिए, जैसे हमने राम को दिए 800 रुपए उधार, राम को हमने 800 रुपए उधार दिए और राजा को दिए हमने 8 रुपए उधार। अब राजा को कितने रुपए वापस करने सर? 8 रुपए। इसके बाद ये प्लस में आ जाएगा, इसका मतलब अगर ये हमें 8 रुपए लौटा देगा तो इसका कितना हो जाएगा? 0। हिसाब किताब 0। इसको कितना लौटाना? 800। इसको इससे तो ज्यादा लौटाना ना, तो ये माइनस में ज्यादा है। तो कहने का मतलब है जो संख्या माइनस से जितनी बड़ी होगी वह उतनी ही छोटी होगी। जैसे अभी हमने आपको बताया 8 और 800 में 800 8 से बड़ा है इसलिए ये सबसे छोटा होगा इन दोनों में। तो ये तो पढ़ा भी हमने पूर्णांक और संख्या रेखा को। अब आते हैं अपने सवाल पर। सवाल था, किसी विशिष्ट दिन, किसी एक दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस, जो तापमान होता है उसको हमेशा हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पर हमें एक संख्या रेखा दे दी गई है और उसमें हमें कुछ तापमान बताए गए हैं। जैसे 0 के दाएं तरफ, 0 के राइट साइड ये जो तापमान है ये प्लस में है क्योंकि दाएं तरफ हमेशा प्लस वाली संख्याएं लिखी जाती हैं और बाएं तरफ माइनस वाली संख्याएं लिखी रहती हैं। तो 0 से इस तरफ जो तापमान दिया गया वो कहलाएगा कम तापमान क्योंकि माइनस वाली संख्या कम होती है। तो इस तरफ का तापमान क्या होगा? यहाँ से अधिक होगा। अब यहाँ पर सब तापमान दिया गया और सबके बीच में 5-5 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। जैसे यहाँ लिखा 0, यहाँ क्या लिखा 5। इनके बीच में आप देखिए तो 1 2 3 4 और 5, तो कितने का अंतर होगा? 5 का। इसी तरह यहाँ पर भी 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 और 15 16 17 18 19 और 20 21 22 23 24 और
25। तो इस तरफ 5-5 का अंतर होगा। इसी तरह यहाँ पर भी 5-5 डिग्री का अंतर है। यहाँ 0 से अब हम बाएं तरफ आएंगे तो गिनती शुरू होगी हमारी -1 से, क्योंकि 0 के बाएं तरफ कौन सी संख्या लिखी रहती है, माइनस की। तो यहाँ आएगा -1, -2, -3 और -4। -5 यहाँ पर हो गया तो -6, -7, -8, -9 और -10। याद रखना 0 के बाएं तरफ हमेशा संख्या माइनस में लिखी जाएगी और दाएं तरफ संख्या लिखी जाएगी हमेशा प्लस में। ये तो अभी हमने आपको बता दिया तापमान। अब इसका पहला सवाल है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित तापमान लिखिए। हमें संख्या रेखा को देखना है और बताना है कि किस शहर का तापमान कितना है। तो यहाँ लिख देंगे हम स्थान और इस तरफ लिख देंगे हम तापमान। स्थान सबसे पहले हम कौन सा लेंगे, लाहौल स्पीति। इसका तापमान कितना दिया गया, लाहौल स्पीति। तो कितना है तापमान, कहां पर दिखा रहा है ये 8 पर। लाहौल स्पीति की लाइन कहां पर आ रही है, 8 पर, -8। इसका तापमान कितना होगा, -8। और हमने आपको बताया था तापमान हमेशा डिग्री सेल्सियस में लिखा जाएगा। यहाँ जो बिंदी रखी है इसको क्या बोलेंगे, डिग्री। ये लिखा है, सी का मतलब होता है सेल्सियस। तो ये हुआ लाहौल स्पीति का तापमान। दूसरा है श्रीनगर का तापमान। श्रीनगर की लाइन कहां पर है, -2 पर। इसका तापमान कितना होगा, -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला का तापमान तीसरा आएगा, शिमला की लाइन कहां पर है, देखिए 5 पर। तो 5 यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का। यहाँ पर देखिए आप 0 के दाएं तरफ मतलब बताइए संख्या प्लस में होती है। तो शिमला की लाइन कहां पर आ रही है, 5 पर। इसका तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस और प्लस में है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फिर से स्थान और तापमान। अब कौन सा स्थान बचा हमारा, ऊटी। ऊटी का तापमान कितना दिया गया, 14 डिग्री सेल्सियस। ऊटी की लाइन कहाँ आ रही देखिए 14 पर, तो 14 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट है बेंगलोर। बेंगलोर का तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस। देखिए बेंगलोर की लाइन कहाँ पर आ रही क्वेश्चन में, 22 पर, तो 22 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह के तापमान क्या है, देखिए शिमला, ऊटी और बेंगलोर ये तीनों तापमान दिए गए हैं प्लस में, और श्रीनगर और लाहौल स्पीति ये तापमान दिया गया है माइनस में। तो ये हो गया अपना पहला सवाल। इसमें हमें सिर्फ तापमान बताना था तो हमने तापमान बता दिया। अब बी वाला सवाल है, उपर्युक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे गर्म शहर कौन सा है। हम लिखेंगे सबसे गर्म स्थान का तापमान। तो सबसे गर्म कौन सा होगा, जो प्लस की संख्या बड़ी होगी। गर्म कौन सा होगा, जैसे हमने कहा गर्मियों में तापमान अक्सर बढ़ता है, जैसे 40 डिग्री 42 डिग्री। तो ये क्या हो रहा है, संख्या बढ़ रही। तो जो प्लस की संख्या जितनी अधिक होगी तापमान उसी का उतना ज्यादा होगा। तो माइनस में जो संख्या जितनी कम होगी तो तापमान उतना ही कम होगा। जैसे यहाँ पर लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए यहाँ पर ये -8 हमने बताया था, जो संख्या माइनस में जितनी बड़ी उतनी ही छोटी कहलाएगी। तो यहाँ पर सबसे कम तापमान किसका है, लाहौल स्पीति का, -8 डिग्री सेल्सियस। और सबसे अधिक तापमान किसका है, 22 डिग्री सेल्सियस बेंगलोर का, क्योंकि 22 यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या दी गई है। तो सबसे गर्म शहर कौन सा होगा, बेंगलोर। तापमान जो संख्या बढ़ती है तो तापमान होता है गर्म, और संख्या के कम होने पर तापमान कहलाता है ठंडा। तो यहाँ पर -8 इसका मतलब हुआ ये तापमान यहाँ का सबसे कम है, तो लाहौल स्पीति सबसे ठंडा शहर होगा। तो बेंगलोर का तापमान यहाँ पर 22 डिग्री है, संख्या अधिक है, तो यहाँ का तापमान सबसे गर्म होगा। तो लिखेंगे सबसे गर्म स्थान का नाम बेंगलोर। या लिखते हैं यहाँ पर सवाल में था स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में अंतर। तो लिखेंगे सबसे गर्म स्थान का तापमान कितना है, नाम क्या है शहर का, बेंगलोर। और तापमान है यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस। अब सबसे ठंडे स्थान का तापमान, सबसे ठंडे स्थान का तापमान, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है यहाँ पर, लाहौल स्पीति। लिख देंगे लाहौल स्पीति। इसका तापमान कितना दिया गया यहाँ पर, -8 डिग्री सेल्सियस।
तो ये तो अभी हमने बताया तापमान। अब हमें इसका बताना है अंतर। सवाल में था कि इनके तापमान में अंतर बताइए। तो जब भी हमें अंतर बताना हो तो हम हमेशा वहां पर माइनस करते हैं। जैसे हमने कहा कि 10, हमारे पास 10 रुपए हैं और राम के पास है 8 रुपए, तो हम कहेंगे बताओ दोनों में अंतर कितना है। तो आप क्या कहेंगे, 10 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अंतर, 2। इसी तरह हम यहाँ पर करेंगे, इन दोनों का अंतर बताने के लिए हम करेंगे माइनस। तो पहले लिखेंगे हम 22, इसके बाद माइनस लगाएंगे क्योंकि अंतर निकालने के लिए माइनस लगाते हैं, और फिर यहाँ लिखेंगे माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। कोष्टक जब तोड़ते हैं तो चिन्हों का हो जाता है गुणा, तो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो हो जाएगा प्लस। इसके 4 नियम होते हैं गुणा के। जैसे यदि माइनस का गुणा हम माइनस से करेंगे तो आता है प्लस। यदि दो संख्या माइनस में है उनका गुणा करने पर क्या आता है, हमेशा प्लस। यदि एक माइनस की है और दूसरी है प्लस की तो गुणा करने पर आएगा माइनस। यदि पहली प्लस की है और दूसरी है माइनस की तब भी गुणा माइनस में आएगा। और यदि दोनों संख्याएं प्लस में है तो उनका गुणा करने पर आता है प्लस। तो ये तो हो गए 4 नियम जो चिन्हों के गुणन के नियम है। तो यहाँ पर आप देखिए हमने आपको बताया कोष्टक तोड़ने का मतलब होता है गुणा करना। तो ये हम कोष्टक तोड़ेंगे, तोड़ने का मतलब क्या होगा, कोष्टक को हटाएंगे तो चिन्हों का हो जाता है गुणा। तो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा तापमान, 30 डिग्री सेल्सियस। दोनों स्थान के तापमानों में अंतर कितना आ गया, 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये होगा हमारा बी नंबर का सवाल। अब सी नंबर का सवाल है लाहौल, स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो पहले तो हम लिखते हैं लाहौल स्पीति का तापमान, यहाँ लिखेंगे हम लाहौल स्पीति का तापमान कितना दिया गया, माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का तापमान कितना दिया गया, श्रीनगर का तापमान कितना दिया गया यहाँ पर श्रीनगर का, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें बताना है इन दोनों के तापमान में अंतर। अंतर अभी हमने कैसे बताया, माइनस करके। तो हम इन दोनों का करेंगे माइनस। तो यहाँ का तापमान कितना है, यहाँ लिखेंगे अंतर। इसका तापमान है माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस और इसका तापमान है माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। अब अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ये जो अभी माइनस लगा है दो में, तो ये तो इसी के साथ लगा, इसको हम इसी तरह लिख देंगे कोष्टक के अंदर। अब कोष्टक तोड़ने का मतलब होता है गुणा करना। माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो आएगा प्लस 2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा कोष्टक के बाहर। जब भी एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की हो तो वहां पर हम हमेशा माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर माइनस का 8 है और यहाँ प्लस का 2, तो एक संख्या तो है माइनस की और एक संख्या है प्लस की, तो यहाँ करेंगे हम माइनस, आएगा 6 डिग्री सेल्सियस। अब एक संख्या माइनस की एक प्लस की, जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। यहाँ दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है, 8, तो चिन्ह काय का आएगा यहाँ पर माइनस का। यदि प्लस की संख्या बड़ी होगी तो चिन्ह भी काय का आता, प्लस का। तो इन दोनों के तापमान का अंतर आया माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस। तो ये हुआ हमारा सवाल नंबर सी। डी नंबर का सवाल है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। तो यहाँ पर अब हमने लिखा था शिमला का तापमान कितना था, 5 डिग्री सेल्सियस। लिखेंगे शिमला का तापमान, जो संख्या रेखा बनी थी जगह कम थी तो संख्या रेखा को मिटा दिया हमने। शिमला का तापमान कितना आया हमारा, 5 डिग्री सेल्सियस और प्लस का 5 डिग्री सेल्सियस था ये, ठीक है। इसके बाद सवाल में कहा गया है शिमला के तापमान और श्रीनगर के तापमान का योग। तो श्रीनगर का तापमान लिखेंगे हम, श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान था माइनस में, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का तापमान कितना था, 0 के इस तरफ था, ये 0 और इस तरफ था, इस तरफ वाली संख्या होती है माइनस में, इसका तापमान आया माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। अब सवाल है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, जो इन दोनों का योग करेंगे, योग का मतलब क्या होता है, हम इनको जोड़ेंगे प्लस करेंगे, तो शिमला के तापमान से कम है
योग करने के बाद जो संख्या आएगी क्या वो शिमला के तापमान से कम होगी? तो पहले तो हम करते हैं दोनों का योग, लिखेंगे शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग करने के लिए हम संख्याओं को जोड़ते हैं। शिमला का तापमान कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। योग करने के लिए हम क्या लगाएंगे? प्लस, और अंतर करने के लिए लगाते हैं हम माइनस, तो यहाँ लगेगा प्लस। इसके बाद श्रीनगर का तापमान है -2, तो जब भी दो चिन्ह साथ में आ रहे हो तो उनको हम कोष्टक में कर देंगे। जैसे यहाँ प्लस और माइनस दो चिन्ह साथ में आ रहे थे तो माइनस वाले को हमने कर दिया कोष्टक के अंदर। अब इसको करेंगे हल, तो आएगा 5 डिग्री सेल्सियस। कोष्टक हटाने का मतलब क्या होता है? गुणा करना। तो यहाँ कोष्टक हटेगा तो प्लस का गुणा माइनस से करिए तो आएगा माइनस। इसके लिए अभी हमने आपको 4 नियम बताए थे कि प्लस और माइनस का गुणा होता है तो आता है माइनस। यहाँ आ जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस, 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3 डिग्री सेल्सियस। और बड़ी संख्या आप प्लस किए तो उत्तर में भी प्लस आएगा। तो अभी इसका कर दिया हमने योग। आगे सवाल है क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो पहले तो हम ये वाला लिखेंगे कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, इनका योग कितना आ गया? 3 डिग्री सेल्सियस। शिमला के तापमान से कम है तो शिमला का तापमान कितना था? 5 डिग्री सेल्सियस। शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस। तो सवाल में है कि क्या इन दोनों के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? तो योग कितना आया यहाँ पर इसका? 3 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ देखिए शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों का योग आया 3 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें कौन कम होगा? योग कम होगा। तो पहले का उत्तर तो क्या हो जाएगा? हाँ, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। तो शिमला का तापमान आया 5 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों का योग आया 3 डिग्री सेल्सियस। 5 बड़ा होगा 3 से, तो हमारा पहले सवाल का हल होगा कि इनको हमने जोड़ दिया। उसके बाद हमने लिखेंगे कि हाँ शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है, तो इसे हमने शॉर्ट में लिख दिया हाँ। इसके बाद इसी में दूसरा था क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो पहले हम लिखेंगे श्रीनगर का तापमान, अब श्रीनगर का तापमान कितना था हमारा? माइनस में ये भी था, श्रीनगर का तापमान था -2 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का तापमान कितना था यहाँ पर? -2 डिग्री सेल्सियस। अब सवाल में क्या है? क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग कितना आया? 3 डिग्री सेल्सियस। तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है, तो श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों का योग आया 3 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ आप देखिए जो श्रीनगर का तापमान है वो इनके योग से कम है। जो सवाल में था क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग, तो तापमानों का योग कितना आया? 3 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर के तापमान से भी कम है, तो यहाँ देखिए ये है -2 और ये है +3। +3 बड़ा होगा, इसका मतलब होगा जो श्रीनगर का तापमान है वो इन दोनों के तापमानों के योग से कम है, यानी जो सवाल में है उसका उल्टा। तो यहाँ लिख देंगे हम नहीं, या आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नहीं, इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम नहीं है। तो ये होगा आपका डी नंबर का सवाल। इसके बाद है दूसरा सवाल, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक। यदि सवाल सही है तो उसके लिए कितना मिलेगा? धनात्मक अंक, प्लस में मिलेगा। यदि गलत उत्तर है तो उसके लिए मिलेगा ऋणात्मक, मतलब कि माइनस में मिलेगा। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में कितनी बार होगा? 5 बार उत्तर प्रश्न पूछे गए में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, जैक को कितने अंक मिले? 25, -5, -10 और 15 और 10 थे। जैक को इतने अंक मिले, तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना है? तो जब भी हम योग निकालते हैं तो हमेशा संख्याओं को जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे जैक द्वारा प्राप्त अंक बराबर कितने अंक प्राप्त किए उसने? 25, कॉमा लगाएंगे हम, -5, -10, 15 और 10, इतने अंक जैक को मिले। जो उसके सवाल सही थे उसके लिए मिला 25 और 15 और 10, और जो उसके गलत सवाल थे, गलत उत्तर थे, तो उनके लिए मिला -5 और -10। अब हमें इनका निकालना है योग, तो लिखेंगे
अंकों का योग निकालने के लिए हम करते हैं संख्याओं का जोड़। तो यहाँ कॉमा की जगह क्या लगा दिए हम प्लस 25, कॉमा की जगह लगेगा प्लस, ये है माइनस का 5, इसको कर दिया हम कोष्टक में, दो चले अब साथ में आएंगे तो एक को काय में कर देते हैं हम कोष्टक में, कॉमा की जगह यहाँ प्लस, माइनस 10 है यहाँ पर 10 है यहाँ माइनस का, कोष्टक में कॉमा की जगह प्लस 15, फिर से प्लस और 10। अब हम हटाएंगे कोष्टक को, तो कोष्टक हटाने का मतलब होता है गुणा करना। तो यहाँ आ जाएगा 25, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 5, यहाँ भी प्लस और माइनस का गुणा होगा तो आएगा माइनस का 10, यहाँ पर प्लस 15 प्लस 10। अब सबसे पहले हम जो धनात्मक संख्याएं हैं उनको जोड़ेंगे। धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी हैं? 25, 15 और 10। धनात्मक संख्याओं से मतलब है जिनकी आगे धन का चिन्ह है। तो 25, 15 और 10 ये कैसी है धनात्मक संख्याएं? 25 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 और 5 30 और 10 40, 40 में 10 जोड़ा तो आएगा 50। इसके बाद हमने आपको बताया था यदि दो संख्याएं माइनस में होती हैं तो उनको हम हमेशा जोड़ते हैं। ये -5 और -10 ये दोनों संख्या कैसी है? माइनस में, तो माइनस माइनस का क्या होता है? प्लस। 10 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 15। माइनस माइनस का प्लस करने के बाद आंसर में हमेशा आता है माइनस, यहाँ भी क्या लगा दिएगा? माइनस। अब 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3। तो जैक को कुल कितने अंक प्राप्त हुए? 35। ये होगा हमारा सवाल नंबर डी। तीसरा सवाल है सोमवार का श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। तो हम यहाँ लिख देंगे पहले सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना दिया गया सवाल में? -5 डिग्री सेल्सियस। और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। जो सोमवार को तापमान था -5 डिग्री सेल्सियस, इसमें से कितना कम हो गया? ये 2 डिग्री सेल्सियस कम। जब भी कम होता है तो हम क्या करते हैं? माइनस, और ज्यादा के लिए हम करते हैं प्लस। इसमें से हम क्या कर देंगे? -2, कितना आ जाएगा? माइनस का 7 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ हम लिखेंगे तापमान कितना कम हुआ मंगलवार को? 2 डिग्री सेल्सियस। लिखेंगे मंगलवार को तापमान कम होगा बराबर तापमान कम होगा, कितना होगा इसमें? -2 डिग्री सेल्सियस। इतना तापमान कम होगा। तो जब भी कम होगा तो हम क्या करेंगे? इसका माइनस। कैसे? यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, तापमान कम होगा यहाँ पर तो सिर्फ लिखा है 2 डिग्री सेल्सियस। अब सवाल पूछा गया है कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। तो हम लिखेंगे अब मंगलवार को श्रीनगर का तापमान। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ ये नहीं लिखा कि मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि तापमान कम हो गया, -5 से कितना कम हो गया? 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा। अब हम लिखेंगे मंगलवार को श्रीनगर का तापमान। तो अभी हमने आपको बताया कि जब भी कम करना हो तो हम क्या करते हैं? माइनस। जैसे हम आपसे कहें कि 8 में से 3 कम करो तो क्या करेंगे? 8 - 3 करेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी -5 में से कितना कर देंगे? -2 डिग्री सेल्सियस। अब जब दोनों संख्या माइनस की हो तो उनका होता है प्लस, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। तो यहाँ आ जाएगा 7 डिग्री सेल्सियस। और माइनस माइनस का जब प्लस होता है तो आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना आ गया हमारा? -7 डिग्री सेल्सियस। अब सवाल है बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। देखिए मंगलवार को तापमान आ गया हमारा 7 डिग्री सेल्सियस। अब बुधवार को तापमान फिर से बढ़ गया 4 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? प्लस। अब हम लिखेंगे बुधवार को तापमान बढ़ा। सवाल में दिया गया बुधवार को तापमान कितना बढ़ा? 4 डिग्री सेल्सियस। ये तापमान बढ़ा है, ये नहीं कहा गया सवाल में इतना तापमान है। सवाल में है कि जो मंगलवार को तापमान था उससे कितना बढ़ गया? 4 डिग्री सेल्सियस। अब हम लिखेंगे बुधवार को कहाँ का तापमान? श्रीनगर का। या डायरेक्ट लिख देंगे बुधवार को तापमान बराबर। तो अभी हमने आपको बताया जब बढ़ता है तो क्या करते हैं? प्लस, -7 डिग्री सेल्सियस।
इसमें कितने का प्लस कर देंगे, जितना तापमान बढ़ा है, जितना तापमान बढ़ा है तो तापमान बढ़ा 4 डिग्री सेल्सियस, बढ़ने के लिए करते हैं प्लस। और जब एक संख्या माइनस की हो और एक प्लस की तो वहां होता है हमेशा माइनस। 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3 डिग्री सेल्सियस। बड़ी संख्या यहाँ पर माइनस की है तो आंसर में भी माइनस आएगा। तो बुधवार को तापमान आ गया हमारा माइनस का 3 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को श्रीनगर का तापमान आया माइनस का 7 डिग्री सेल्सियस। तो ये हुआ हमारा तीसरा सवाल। चौथा सवाल है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। सवाल कुछ इस तरीके से है, जैसे यहाँ पर एक समुद्र तल है, तो समुद्र तल कहलाता है जहाँ समुद्र का ऊपरी सतह यानी ये यहाँ पर कितना होगा समझ लीजिए 0। समुद्र की जो ऊपरी सतह है वहां पर क्या मान लिया हमने 0। समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। जैसे यहाँ कोई एक हवाई जहाज है तो ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है 5000 मीटर, कहां से, समुद्र तल से। तो हम यहाँ लिखेंगे 5000 मीटर, 5000 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। इसका मतलब है जैसे हवाई जहाज उड़ रहा, अब उड़ते उड़ते कोई ऐसा बिंदु आया कि नीचे एक पनडुब्बी है समुद्र में क्या है, पनडुब्बी हमेशा पानी के अंदर चलती है। तो हवाई जहाज उड़ते उड़ते एक बिंदु ऐसा आया कि जब हवाई जहाज इस पनडुब्बी के ठीक ऊपर आ गया। अब पनडुब्बी समुद्र तल से कितने नीचे है 1200 मीटर, ये हमारा 0 था, जो पनडुब्बी है वो कितने मीटर है 1200 मीटर नीचे है, ठीक है। अब सवाल में है कि पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी है। यहाँ आप देखिए समुद्र तल को माना हमने 0, हवाई जहाज उड़ रहा 5000 मीटर की ऊंचाई पर और 0 से नीचे पनडुब्बी कहाँ चल रही 1200 मीटर नीचे। सवाल में पूछा गया है कि जो ये हवाई जहाज है इसकी और पनडुब्बी के बीच की कुल दूरी कितनी है। तो जब भी कुल दूरी निकालना तो क्या करते हैं प्लस। इसको इस तरीके से भी समझिए, जैसे कोई लड़का यहाँ पर खड़ा है, कोई एक लड़का इस तरह यहाँ पे खड़ा है, हमने कहा ये इससे 10 फीट ऊपर है, कितना ऊपर है 10, ठीक है। और एक लड़का खड़ा है नीचे, तो ये हमने कहा 8 फीट नीचे है, ये लड़का 8 फीट नीचे है यहाँ से, ये हो गया 0। अब हम कहें कि बताइए इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। बीच की दूरी आप कैसे निकालेंगे, इन दोनों का प्लस करके। इसी तरह हम यहाँ पर भी 5000 में 1200 को जोड़ देंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे जहाज समुद्र तल से 5 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई 5000 मीटर बराबर 5000 मीटर। इसके बाद पनडुब्बी पानी के नीचे चल रही, तो लिखेंगे पनडुब्बी की क्या लिखेंगे यहाँ पर, हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के नीचे ठीक ऊपर है, तो लिखेंगे पनडुब्बी की समुद्र तल से। इसकी भी कहां से निकालेंगे समुद्र तल कहां पर है हमारे ऊपर, जिसको हमने 0 लिखा था यहाँ पर। तो पनडुब्बी की समुद्र तल से ऊंचाई नहीं लिखी, ऊंचाई कहलाती है ऊपर की, तो लिख देंगे दूरी, इसको लिख देंगे यहाँ पर दूरी कितनी दी गई 1200 मीटर। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी, अब लिखेंगे पनडुब्बी और हवाई जहाज की बीच की दूरी। तो बीच की दूरी कैसे निकालेंगे हम, प्लस करके 5000 मीटर में हम प्लस कर देंगे 1200 मीटर को, तो उत्तर आ जाएगा 0 में 0 जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे यहाँ पे 5000, यहाँ लिखेंगे हम 1200, 0 में 0 जोड़ा तो 0, यहाँ 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 5 में 1 जोड़ा तो आ जाएगा 6, तो कितनी दूरी आ जाएगी 6200 मीटर। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी आ जाएगी 6200 मीटर। तो ये किया हमने सवाल नंबर चौथा। पांचवा सवाल है, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपए जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपए निकाल लेता है। अब आप यहाँ देखिए, जब भी आप बैंक जाते हैं तो जो पैसे आप जमा करेंगे वहां पर, तो उसका मतलब क्या हुआ, आपके खाते में पैसे बढ़ेंगे,
जैसे यहाँ पर 2000 रुपए जमा किए तो उसके खाते 2000 रुपए बढ़ जाएंगे, और जब भी संख्या बढ़ती है वहां क्या लगाते हैं हमेशा प्लस। इसके बाद है दूसरे दिन उसने 1642 रुपए निकाल लिए, तो यदि खाते में से पैसे निकालेंगे तो कम होंगे, और कम होने को हम बताते हैं माइनस से, तो यहाँ लिख देंगे हम माइनस। आगे सवाल है कि यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से, तो देखिए अभी हमने बताया आपको, तो जो पैसे निकाले उसे हम कैसे बताएंगे, माइनस से, ऋणात्मक चिन्ह से या ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है। तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे, जो खाते में रुपए जमा करेंगे उसे आप कैसे निरूपित करेंगे, धनात्मक संख्या से। धनात्मक से क्यों करेंगे, क्योंकि खाते जमा करने का मतलब होगा पैसों का बढ़ना, और बढ़ने के लिए हम लगाते हैं हमेशा प्लस। यहाँ लिखेंगे हम मोहन ने खाते में पैसे या रुपए लिख देंगे हम यहाँ पर। मोहन ने खाते में रुपए जमा किए। कितने रुपए जमा किए थे उसने, रुपए 2000 रुपए उसने जमा किए थे। लिखेंगे रुपए निकाले कितने थे उसने, 1642 रुपए। अब हमें बताना है कि जमा की राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जमा की गई राशि को धनात्मक का मतलब होता है धन वाली संख्या। धनात्मक का मतलब क्या होगा, धन, तो धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। अब आगे सवाल है, तो खाते में जमा की राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। जैसे हमने कहा आपने खाते में जमा किए 100 रुपए, तो दूसरे दिन जाकर आपने उसमें से 20 रुपए निकाल लिए। अब हम आपसे कहेंगे कि बताइए कि उसके खाते में शेष कितने बचे। तो जब भी शेष निकालना हो तो हम क्या करते हैं, माइनस। तो यहाँ आप कहोगे कि यहाँ पर 80 रुपए बचे। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी शेष राशि निकालने के लिए हम करेंगे माइनस। तो लिखेंगे शेष राशि बराबर 2000 में से हम किसको माइनस कर देंगे, 1642 को। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 10 में से 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो ये इससे यहाँ से लेगा, ये इससे, और ये यहाँ से आ जाएगी, तो बन जाएगा 10। यहाँ पर आप समझिए 1642, 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो ये यहाँ से इससे लेगा, लेकिन इसके पास भी नहीं है, तो ये यहाँ से लेगा और ये यहाँ से ले लेगा 2 से। अब 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया तो बचेगा 5, यहाँ 9, 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ से दी तो बचा 1, 1 में से 1 जाएगा तो बचेगा 0, तो यहाँ आ जाएगा 350 रुपए। तो शेष राशि कितनी बची उसके खाते में, 350 रुपए। तो आज ये पढ़ा हमने 5वां सवाल। आज हमने सीखे प्रश्नावली 1.1 से लेकर के प्रश्नावली 1.1 के 1 से लेकर के 5 तक के सवालों को। इसकी अगली वीडियो में हम सीखेंगे 6 से लेकर के 10 तक के सवालों को। यदि आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।